नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। देश भर में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें इंडिया डेली लाइव ने अपना सर्वे पेश किया है। सर्वे में दावा किया गया है कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो आज हम आपके सामने इंडिया डेली लाइव की ओर से हर राज्य के आंकड़े पेश कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इंडिया डेली लाइव के सर्वे के मुताबिक अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होता है तो राज्य के कुल 29 सीटों में से बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट में वोट प्रतिशत को लेकर भी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 57%, कांग्रेस को 38% और अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की। इसके परिणाम को देखते हुए इंडिया डेली लाइव द्वारा किए गए सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। राज्य के कुल 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 11 पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। राज्य के कुल वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 51%, तो कांग्रेस को 44% और अन्य को 5% वोट मिलने का अनुमान है। अब नजर डालते हैं राजस्थान पर। इंडिया डेली लाइव ने वर्तमान समय के नतीजे को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे किया है, जिसमें राजस्थान में बीजेपी को काफी फायदा देखने को मिल रहा है। जहां राज्य के कुल 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 24 से 25 सीटों पर जीत जो है वो मिलती नजर आ रही है। वहीं आरएलपी को 1 सीट पर जीत दिखाई गई है। वहीं अगर इस राज्य की वोट प्रतिशत को देखें तो राजस्थान में बीजेपी को 52%, कांग्रेस को 38%, आरएलपी को 4% और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में थे, जिसको देखते हुए सर्वे में ये पाया गया है कि राज्य के कुल 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 8 से 10 सीटें, एनडीए को 3 से 5 सीटें, बीआरएस को 3 से 5 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में जो वोट प्रतिशत के आंकड़े सामने आए हैं उन पर नजर डालें तो तेलंगाना में एनडीए को 23%, कांग्रेस को 39%, बीआरएस को 30% और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। बात करें असम की तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। अगर वर्तमान समय में राज्य में लोकसभा का चुनाव आयोजित किया जाता है तो वहां एनडीए को 11 से 12 सीटें, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 1 से 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार असम में अलग अलग दलों के वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 50%, इंडिया गठबंधन को 43% और अन्य को 7% वोट के दावे हैं। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कुल 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 23 से 24 सीटें, कांग्रेस को 4 से 5, तो जेडीएस को 0 और अन्य को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। अब कर्नाटक में वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो एनडीए को 56%, इंडिया गठबंधन को 41% और अन्य को 3% मिलने की अनुमान जो है वो जताए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा के 42 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 21 से 22, टीएमसी को 19 से 21, तो कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इस राज्य में बीजेपी को 43%, कांग्रेस को 5%, टीएमसी को 44%, सीपीएम को 6% और अन्य को 2% मिलने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। इंडिया डेली लाइव के सर्वे में राज्य के कुल 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1, तो इंडिया गठबंधन को 30 से 36, एआईएडीएमके को 3 से 6 और अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को 12%, तो डीएमके को 35%, कांग्रेस को 17%,
AIGMK को 19% और अन्य को 17% वोट मिल सकता है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कुल 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य को भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। राज्य की वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 55%, कांग्रेस को 36% और अन्य को 9% मिलने के अनुमान है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के सर्वे की बात करें तो हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9 से 10, इंडिया गठबंधन को 0 से 1 और अन्य को 0 सीटों पर जीत बताया गया है। वहीं अगर वोट प्रतिशत को देखें तो हरियाणा में एनडीए को 52%, इंडिया गठबंधन को 38% और अन्य को 10% वोट का अनुमान लगाया गया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में इंडिया डेली लाइव के राज्यवार सर्वे के मुताबिक कुल 21 लोकसभा सीटों में एनडीए को 7 से 8, तो कांग्रेस को 0 से 1, बीजेडी को 13 से 14 और अन्य को 0 सीट पर जीत की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ भी वोट प्रतिशत को देखें तो बीजेपी को 32, कांग्रेस को 12, बीजेडी को 48 और अन्य को 8% वोट मिल सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश के कुल 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 0, वाईएसआरसीपी को 24 से 25, टीडीपी को 0 से 1 और अन्य को 0 सीट का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में एनडीए को 1, तो वाईएसआरसीपी को 50, टीडीपी को 37, जेएसपी को 10 और अन्य को 2% वोट मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के कुल 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 0 और अन्य को भी 0 दिखाया गया है। वोट शेयरिंग प्रतिशत में बीजेपी को 48, कांग्रेस को 44 और अन्य को 7% वोट मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं गुजरात। सर्वे के आंकड़े के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। राज्य में कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 26, तो कांग्रेस और अन्य को 0 सीटें मिलने के अनुमान है। गुजरात में अलग अलग दलों के वोट प्रतिशत को देखा जाए तो यहाँ बीजेपी को 62, इंडिया गठबंधन को 35 और अन्य को 3% वोट मिलने के अनुमान है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। लोकसभा सीट के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र में एनडीए को 29 से 30, इंडिया गठबंधन को 17 से 20 और अन्य को 1 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। राज्य के वोट प्रतिशत के आंकड़े के देखें तो एनडीए को 50, इंडिया गठबंधन को 39 और अन्य को 11% वोट मिलता हुआ नजर आया है। बात करते हैं झारखंड की। इंडिया डेली लाइव के सर्वे के अनुसार झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12 से 13, इंडिया गठबंधन को 1 से 2 और अन्य को 0 सीटें मिलने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। झारखंड के वोट प्रतिशत पर बात करें तो यहाँ एनडीए को 55, इंडिया गठबंधन को 41 और अन्य को 3% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पे। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ एनडीए को 72 से 74 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 7 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया डेली लाइव के पूरे सर्वे पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन की तरफ से किए जा रहे दावे ठीक साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देश की कुल 543 सीटों में से 335 से 357 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 138 से 150 सीटें, बीजेडी को 13 से 15, बीआरएस को 3 से 5, वाईएसआरसीपी को 24 से 25, वहीं अन्य को 12 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर वोट शेयरिंग में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से काफी आगे है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 44% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 39% वोट मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? इंडिया डेली लाइव का ये पूरा सर्वे हमने आपके सामने पेश किया है। इससे ये साफ हो रहा है कि भाजपा सरकार 2024 में यानी कि मोदी सरकार फिर से वापसी करने वाली है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। फिलहाल मुझे यानी शालिनी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।